आपको बंबई भेजा जाए, कहा जाए जरा नोट करो, रास्ते में कितना पहाड़ है, कितनी नदी है, कितना नाला है, कितना पेड़ पड़ा, कितना शीशम का पेड़, कितना जामुन का पेड़, कितना आम का पेड़, लिख पाओगे आप? जीवन बीत जाएगा। कोई गणित गणना है? लेकिन बनाने वाले का भी ज्ञान देखो, उनके पास सब गणना है। कौन पेड़ सूख रहा है, कौन पेड़ हरा हो रहा, परमात्मा को, उस क्रिएटर को, करतार को सब पता। कितना बड़ा उनका स्कोप होगा, मशीन होगी, सिस्टम होगा। कौन आत्मा इस समय कहाँ है, अब ये सब बिना जानकारी की दुनिया चल रही, कोई चला रहा है। लेकिन कुल मिलाकर इस चीज को समझो, इतनी बड़ी हमारी धरती माता, जिसका और छोर पता लगाना, गणना करना कठिन। सूर्य नारायण धरती माता से 13 लाख गुना बड़े हैं। अगर आप सूरज पर चढ़कर धरती को देखोगे तो जैसे सरसों का काला दाना होता, पीली सरसों नहीं, काली सरसों, बिल्कुल सुराग की तरह। हमारी धरती माता सूरज से एक काले रंग की सरसों की तरह दिखाई देंगी, कभी दिखाई देंगी, कभी नहीं दिखाई देंगी। अब इस काली सरसों में आप खोजो मेरा भारत महान कहाँ है। सूरज पर चढ़कर भारत का फोटो लो आप, पूरी धरती माता का फोटो मिलना कठिन हो जाएगा। सरसों का, काली सरसों का दाना। सूरज भगवान तो फिर इतने बड़े गेंदे की तरह नजर आ रहे, लेकिन सूरज के सामने हमारी धरती इतनी छोटी कि सूरज से एक सरसों का दाना। उसमें पूछो भारत महान कहाँ है, फिर भारत में काशी नगरी कहाँ है, खोजो आप फोटो में, सरसों के दाने में खोजो भारत कहाँ है। जम्बू द्वीप कहाँ, सिंघल द्वीप कहाँ, आर्यावर्त कहाँ, ब्रह्मावर्त कहाँ, संसार का विश्व गुरु भारत कहाँ है सरसों के दाने में। और उसमें संसार की धर्म धरती काशी नगरी बनारस कहाँ है, बनारस में आपका मोहल्ला कहाँ है, उस मोहल्ले में आपका घर कहाँ है, उस घर में आपका कमरा कहाँ है, उस कमरे में आपका बेड बिस्तर कहाँ है, उस बिस्तर पर आपका चेहरा मोहरा शकल सूरत कहाँ है, खोज पाओगे आप? यूनिवर्स ब्रह्मांड कितना, उसके सामने हम लोग कुछ नहीं। घमंड झूठा करते हो आप, ये अहंकार मनुष्य का है, आपका कोई वजूद नहीं है। ये ब्रह्मांड अनंत है, इन्फिनिटी है। और इस सूर्य बताओ धरती से 13 लाख गुना बड़ा, और इस सूरज से लाखों लाख गुना बड़े ये तारे जो आसमान में देखते हो आप। अमावस्या की रात में सर उठाकर देखो जब बादल न हो, किसी अमावस्या की रात में आसमान में देखो जब आसमान में चंदा मामा न हो, तो लाखों करोड़ों तारों का झुरमुट नजर आता। एक एक तारे स्टार कितने बड़े हैं, कैसे लाखों करोड़ों सूरज उसमें समा जाएंगे। आप कहोगे फिर इतने छोटे क्यों ना, डिस्टेंस। जैसे जहाज बाबतपुर हवाई अड्डे पर कितनी बड़ी नजर आती, 4-5 बस का आदमी उसमें बैठ जाएगा। लेकिन जब 10-12 हजार फुट आसमान में जहाज गई, 6 इंची की आधी फुट की नजर आती, क्या जहाज छोटी हो गई? आदमी तो 250 बैठे ही हैं, अब 250 आदमी 6 इंची में बैठेंगे। डिस्टेंस। हमारी आंखों में इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि हम इतनी दूर की चीजों को सही देख सकें। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, चीजें हमको आपको छोटी नजर आएंगी। इसी तरह से तारे हमारी धरती से अरबों अरब किलोमीटर, किलोमीटर में तो नाप ही नहीं सकते हो, इसको लाइट ईयर में नापा जाता, प्रकाश वर्ष इसको कहते हैं। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको 1 लाइट ईयर कहा जाता। विज्ञान ने इसका फार्मूला कहा, भाई उसमें किलोमीटर उटर का तो गिनती, शंख महाशंख खत्म हो जाएगा। 1000 लाख करोड़ अरब नहीं, शंख महाशंख सब खत्म हो जाएगा। ये तारे आसमान में इतनी दूर हैं, इसको विज्ञान ने मान लिया है। और आज फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में
जो बच्चे बच्चियां आपका BHU में पढ़ने उनको पढ़ाया जा रहा है, उन लोगों का मानना है, विज्ञान का मानना वर्जिन ऑफ एथ। देखो साइंस और विज्ञान, अध्यात्मवाद, भौतिक, यही तो गड़बड़ हो गया। इसीलिए दुनिया धर्म वरम को अब धीरे धीरे छोड़ रही। अध्यात्मवाद की थियरी ऑफ साइंस ऑफ सोल, ये अध्यात्मवाद का विज्ञान जो रामायण गीता पर, वेद भागवत पर, कथा कीर्तन पर नहीं टिक पाएगा। डामाडोल हो चुका है, नहीं संभाल पाओगे। ये जो पूजा पाठ धर्म कर्म करे तो सब धोखा हो गया। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे में चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा जमुना नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, वो भी काशी नगरी में, भगवान भोले की धर्म नगरी काशी में। आज गली गली में अंडा बिक रहा है, गली गली में शराब की दुकानें चल रही। गंगा मैया में नहाते हो और नहा कर क्या करके अंडे का नाश्ता करते हो काशीवासी। ये अध्यात्मवाद नहीं है, बड़ा तिकड़म हो गया। धर्म की ऐसी तैसी करके आपने रख दिया। अंडे खाना सनातन नहीं है, मछली खाना सनातन नहीं है, शराब का पीना सनातन धर्म में नहीं आता है। सनातन धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल थियरी सिद्धांत है सत्य हिंसा परमो धर्म है। जहां से सनातन शुरू हुआ। सनातन कब शुरू हुआ? जब धरती पर मानव ने जन्म लिया, मनुष्य धरती पर पैदा हो रहा। विज्ञान की माना जाए तो इस धरती पर प्राणियों की उत्पत्ति 1 सेल वायरस। धरती बनी, समुद्र बना, गहरा पानी था, समुद्र की पेदी में 1 सेल वायरस। सेल माने कोशिका, जैसे ईंटा जोड़कर घर बनाते हो आप, कई ईंटा जोड़ दिया घर बन गया। ऐसे हमारी शरीर की रचना में एक एक ईंटा, एक एक कण, इसको सेल यानी कोशिका कहा जाता है। समुद्र की पेदी में एक कीड़ा, वायरस माने कीड़े। कुछ वायरस खतरनाक होते जैसे कोरोना वायरस, कुछ वायरस पॉजिटिव होते हैं जो आपके शरीर में दही में, दूध में, मक्खन में, घी में मिलते हैं, लेकिन ये आपके शरीर को ताकत देते हैं। और कुछ वायरस आपके शरीर को नष्ट कर सकते हैं देखते देखते, जैसे कोरोना वायरस से खतरनाक। लेकिन कुछ वायरस आपके शरीर में जरूरी भी होते हैं जो आपकी बीमारियों को दूर करते हैं। वायरस माने कीड़ा होता। कहा समुद्र की पेदी में वायरस 1 सेल, एक कोश की। इसके बाद उसमें मल्टीप्ली डेवलप, 2 से 4, 4 से 16 जमने लगे, बढ़ने लगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे ईंटा ईंटा जोड़ करके घर बना देते हो, ऐसे वायरस के जमने से एक जीव की रचना, जैसे जोंक की तरह से। ये देखो मेडिकल साइंस का मानना, विज्ञान का मानना, हम नहीं। हम जो बताएंगे वो तो अलग बताएंगे, लेकिन दोनों में सस्पेंस है, रगड़ा झगड़ा है। कहा एक जोंक की तरह से समुद्र की पेदी में जंतु पैदा हुआ, जीव। इसके बाद उसमें पंख निकल गया, वो मछली बन गया। बहुत मछलियां अब समुद्र में बन गई। बड़ी मछली छोटी मछली को निगलना शुरू कर दिया, संघर्ष वहीं से शुरू हो गया। बड़ी मछली ने छोटी मछली को मारना भोजन। इसके बाद कुछ मछली समुद्र के बाहर, धरती पर सब जमीन जंगल, वो धरती पर बालू में रगी रेंगने समुद्र के किनारे, रेंगते रेंगते उसमें पैर पैदा हो गया, पैर बन गया। मछली में पैर बन गए। जैसे आप देखते हो कुछ ऐसे कीड़े जिनमें पैर होता, जैसे गो होती, बीच खपड़ा होता, ऐसे जानवर।
मगरमच्छ देखते का इस तरह से जीव पैदा हो गए। जब उस मछली में पैर पैदा हो गया तो मगरमच्छ की तरह धरती पर रेंगने लगे। इसके बाद ये पेड़ पर चढ़ने लगे चारा के लिए, तो इनका पैर खत्म, अब वो हाथ ऊपर कर दिया, तब ये बंदर के रूप में हो गए। धीरे धीरे इनकी पूंछ खत्म हो गई, धरती पर डोलने लगे। फिर ये बनमानुक हो गए, बनमानुक।